स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरोर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटरों की तस्दीक के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की कॉल दी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन जैसी कई तंजीमों ने पहले ही जम्मू बंद की कॉल को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान कर दिया है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है, जिसको सपोर्ट किया गया है कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं। कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है और इसके साथ साथ जितने भी छोटे दल हैं जम्मू के, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अभी मैं परेड इलाके में मौजूद हूँ और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि सुबह का वक्त है, दुकानें यहाँ पे बंद हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि जो ट्रांसपोर्ट है वो आम दिनों की तरह ही चलता हुआ दिखाई दिया है। सड़कों पे जो मेटाडोर्स हैं वो भी चलती हुई दिखाई दी हैं और क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने कल ही ये साफ किया था कि अभी वो इस बंद का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और पुलिस की भी जो डिप्लॉयमेंट है वो जम्मू सिटी में कर दी गई है। यानी कि अगर किसी तरह की तोड़फोड़ होती है या कोई क्लैश होता है, उससे निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं काफ़ी संख्या में। अभी मैं जहां परेड इलाके में मौजूद हूं, यहां चाहे वो पुरानी मंडी का इलाका है, तमाम जगहों पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। इस बात को यकीनी बनाने में लगा हुआ है प्रशासन कि किसी भी तरह की जो असुविधा है वो आम लोगों को ना आए। वहीं दूसरी तरफ आज दिन में कई प्रोटेस्ट होने वाले हैं, जिनमें बार एसोसिएशन, कांग्रेस पार्टी और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो आज बंद के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगी और जो दिन आगे बढ़ेगा वहीं देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट देखने को आता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। तो आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इस बंद का असर भी जो अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस बंद की वजह से दुकानें बंद हैं और दरअसल ये बंद जो है वो दी गई है जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जिसने सरोर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मेट्रो की तनसीब के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए जम्मू बंद की कॉल दी है। राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। राजन, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो बंद है ये कितना इंपैक्टफुल नजर आ रहा है? साल अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह का वक्त है तो कोई इसका खास इम्पैक्ट अभी दिखाई नहीं दिया है। जो मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं और जो लोगों की आवाजाही है आम दिनों की तरह चलती हुई दिखाई दे रही है। हम अभी मैं जहां जूल के इलाके में मौजूद हूं, यहां आप देख सकते हैं कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें महिलाएं भी हैं और यहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफी संख्या में कर दी गई है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यदि यहाँ पे अगर मेटाडोर्स चलती हैं उनमें किसी तरह की तोड़फोड़ ना हो, जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के वो भी मौके पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे काफी संख्या में मौजूद हैं। ये काफी व्यस्त इलाका है। आपको दिखाएंगे मेटाडोर्स जो है वो आम दिनों की तरह चलती हुई दिखाई देंगी आपको। बसेस जो हैं वो आम दिनों की तरह अभी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि जो इम्पैक्ट है अभी इसका कुछ खास देखने में नहीं आया है। और जो लोग भी जो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने कामकाज के लिए, वो वैसे ही आम दिनों की तरह ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी सुबह के वक्त। तो अभी 9:30 10 बजे के बाद कई प्रोटेस्ट हैं जम्मू में और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से हमने परेड इलाके में भी देखा, पुरानी मंडी और मुख्तलिफ जो बाजार हैं जम्मू के, वहां भी हमने जब देखा तो वहां पे जो आवाजाही है, हालांकि दुकानें 10 बजे ही खुलती हैं लेकिन दुकानें बंद हैं अभी, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन जो आवाजाही सड़कों पे आम दिनों में जो गाड़ियों की आवाजाही है वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमने सुबह देखा कि जो यहाँ पे यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के लिए या बाकी यात्री, वो भी आम दिनों की तरह ही मेटाडोर में, बसेस में, यहाँ जम्मू बस स्टैंड के इलाके में देखे गए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी जो ट्रांसपोर्टर्स ने जिस तरह से इस बंद को सपोर्ट नहीं किया है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो सकता था इस बंद का वो नहीं आया है। क्योंकि मेटाडोर में भी हमने देखा है कि जो यात्रियों की संख्या जो आम दिनों में होती है वैसे ही दिखाई दे रही है।
हालांकि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका अभी प्रोटेस्ट जो है वो 9:30-10 बजे के बाद होगा, और क्या वो बंद करवाते हैं इन मेटाडोर्स को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जम्मू के व्यस्त बाजार हैं उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि हम ये जो स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा के इशू पे अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। हालांकि प्रशासन ने भी ये यकीन दहानी इनको दिलाई थी प्रोटेस्टर्स को कि इनकी जो मांगे हैं उनको जो है सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो ये जम्मू बंद की जो कॉल है वो दी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल भी दी जाती है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, और पीडीपी का भी लगभग यही कहना है। तो अब जो सपोर्ट है इनको सियासी पार्टियों का मिला हुआ है, और जो वकील हैं, जो बार एसोसिएशन है, उसका भी सपोर्ट इस बंद को मिला हुआ है। और तो राजन, ये माना जाए कि चूंकि ये बंद बुलाई गई है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें उसके साथ मिल रहा है बार एसोसिएशन का, ट्रेडर्स एसोसिएशन का, मार्केट एसोसिएशन का, तो इसका मतलब यह है कि बाजार अगर बंद है, जैसा आप बता रहे हैं कि दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, बाजार बंद है, तो ये तो शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बंद की एक सफलता की कहानी कहती है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जो आपने बताया कि जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उसने अभी कहा है कि वो बंद नहीं कर सकता, उसने अपनी उसकी कुछ वजह भी बताई हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के इस बंद में शामिल ना होने के बावजूद क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या उन्हें बंद कराने की कोशिश हो सकती है? ये कोशिश देखने में आ सकती है लगभग 10 बजे के लगभग, जैसे मैंने कहा काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि पीडीपी बाइक रैली निकालने वाली है, उसके साथ साथ बार एसोसिएशन भी प्रोटेस्ट करने वाला है, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है। तो ये तमाम जो लोग हैं क्या ये इन गाड़ियों को बंद करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये देखना होगा। हालांकि पुलिस को भी आशंका है कि इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए ही जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो पहले से ही कर दिया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई नौबत आती है तो उससे निपटा जाए। आपको ये दिखाते हैं कि सुबह से ये 3 बसेस आपको देखने को मिलेंगी। ये 3 बसेस हैं सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की और पुलिस की। यानी कि अगर प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आते हैं और हंगामा करते हैं तो उनके लिए काफी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। आपको बसेस में दिखाएंगे, बसेस में भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो काफी संख्या में मौजूद हैं। यानी कि ये वेट एंड वॉच होगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये सब एक्शन में आ जाएंगे और जो प्रोटेस्टर्स हैं और इनमें क्लैश होने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत जो है अहम होने वाले हैं जो आज जम्मू में, और किस तरह की, क्योंकि चैम्बर का कहना है कि जो आम जनमानस है, जम्मू के जो आम लोग हैं वो स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे उनके साथ हैं, और ये जो जम्मू बंद है वो सफल होगा। और वहीं ऐसे में प्रशासन का कहना है कि बातचीत से जो है इन मसलों को सुलझाने का आश्वासन पहले से ही दिया हुआ है, और ऐसे में किसी तरह की तोड़ फोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आमने सामने हो सकते हैं प्रोटेस्टर और पुलिस, और क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, और जो दिन आगे बढ़ेगा ये स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रांसपोर्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया उसकी वजह से जो है यहाँ पे अभी सुबह के वक्त जो है बंद का इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने में नहीं आया है। जी विशाल। राजन, लेकिन जो आपने बताया कि मार्केट से दुकानें बंद हैं, तो क्या ये समय नहीं है दुकानों के खुलने का, या फिर समय हो चुका था तब भी दुकानें बंद हैं? इसका मतलब साफ तौर से ये समझा जाए कि जो मार्केट एसोसिएशन है वो दुकानों को बंद करके अपना समर्थन दे रहा है। देखिए, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बंद की कॉल को दिया है तो ये साफ हो जाता है उन्होंने पहले ही जो तमाम बाजार एसोसिएशंस हैं उनसे बातचीत की है, और कल पुरानी मंडी और कनक मंडी और रघुनाथ बाजार की जो मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये साफ किया है कि वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। यानी कि दो दुकानदार हैं उनका जो सपोर्ट है वो चैम्बर को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीजेपी को और ट्रांसपोर्टर्स को छोड़ के उन्होंने इस बंद को अपना सपोर्ट किया है, और उनका ये कहना है कि जब हम आएंगे सड़कों पे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ, टोल प्लाजा के खिलाफ, और जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको भी जो है रिलीज करने की हम मांग उठाएंगे, और सरकार पे जो है एक प्रेशर बनाया जाएगा। और चैम्बर ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है उनके बंद के बाद भी,
तो अनिश्चित काल के लिए यानी इंडेफिनिट जो स्ट्राइक है वो भी उसकी भी कॉल दी जा सकती है। तो यानी कि आप देख सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हुकूमत जो इंतजामिया है वो आमने सामने आ चुके हैं इन मुद्दों पे, और उनका चैम्बर का कहना है कि जम्मू के लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं इन मुद्दों के साथ। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो काफी जो है स्थिति जैसी भी बनेगी उसके लिए हुकूमत ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी जो है दिल्ली में गए थे और उन्होंने सेंट्रल जो मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत भी की। लेकिन वही है कि बीजेपी का भी कहना है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो जिस तरह से नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के जो डिस्टेंस पे दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा और रोड भी जो है क्लियर नहीं है, और उसके चलते कुछ देर के लिए सस्पेंड करने की बीजेपी भी हालांकि मांग उठाती आई है। और अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी ने भी निर्देश दिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जल्द ही जम्मू कठुआ जो नेशनल हाईवे है उसको उसको क्लियर किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि जो है जो लोगों की मांग है नो रोड नो टोल उसके चलते ही ये निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उनका कहना है कि ये जो अभी स्टेप उठाए गए हैं ये काफी देर से उठाए गए हैं, क्योंकि जब बरसात के चलते कठुआ के पास एक ब्रिज जो है डैमेज हुआ था उसके बाद से ही नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है ये डायरेक्शंस देनी चाहिए थी, लेकिन वो डायरेक्शंस जो है वो नहीं दी गई। अब जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल दी गई है उसके बाद एक प्रेशर में आके जो है ये स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इस बंद की कॉल में कई संगठन शामिल हैं, कई तंजीमें शामिल हैं, और ये समझा जा रहा है कि आज कई कुछ प्रदर्शन या रैलियां भी हो सकती हैं। हालांकि ऐसे किसी भी हरकत को पूरी तरह से काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। जम्मू नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध का कोई न कोई समाधान जरूर निकले। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार की हैसियत से पेश होकर दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के खिलाफ दलील दी थी, जिसने
महकमा स्कूल एजुकेशन ने जहूर अहमद भट्ट नामी पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर लीव रूल्स की दफात की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जहूर अहमद भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को खत्म करना आईनी इखलाकियात, कौमी मफाद, आईनी बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की ये खिलाफ वर्जी है। कश्मीर में महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से नई मुतारफ करदा सेबों के हाइब्रिड दरख्तों से किसानों को अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। इन्हीं किसानों में माबूसा कंजर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रशीद वानी भी शामिल हैं। अब्दुल रशीद वानी के बागात में सेमी हाई डेंसिटी के सेब तैयार हैं और आजकल ये दरख्तों से फल उतारने में मसरूफ हैं और अच्छी कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। अब्दुल रशीद वानी ने महकमा हॉर्टिकल्चर के ताउन से अपनी एक जाती हाई डेंसिटी नर्सरी भी बनाई है, जहां पर वो इन दरख्तों को उगाते हैं। इन्हें महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से टेस्ट करके दीगर किसानों को फराहम किए जाते हैं और अब्दुल रशीद वानी किसानों को सेब और दूसरे फलों के हाइब्रिड दरख्त फराहम करने के साथ साथ इन दरख्तों के उगाने की जानकारी भी देते हैं। पहले मैंने अपना एक ऑर्चर्ड बनाया है हाई डेंसिटी का। जब मुझे शौक हुआ, उसमें पैसा हासिल आया, तो फिर मैंने अपनी ये नर्सरी बनाई है। इस जो नर्सरी मैंने बनाई है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ है, मेरे पास 10-20 वैरायटीज़ है इस वक्त। जो मैंने हार्वेस्ट किया है इस वक्त शिनिको रेड गाला, डार्क बैरन गाला, मीमा गाला और रेड चीप मैंने हार्वेस्ट किया है। इस वक्त जो हार्वेस्ट इस वक्त हो रहा है, जो आपने देखा, खुद देखा, ये गाला मस्त है। रोजगार आज मिलान, यह नो नो वैरायटी आज ये लेटेस्ट वैरायटीज आज ये 9 किस्म यम गाला किस्म आज हाई डेंसिटी प्लांट्स लगित नर्सरी मज। यह बोड़ बार नर्सरी, अत 5-6 नफर आज काम करान कंटिन्यू आज गए 5 वरी करान वरिस नर्सरी मज। साबिक वजीर और सीनियर सियासी बशारत बुखारी ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार करने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक पीडीपी में शामिल होने के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। बशारत बुखारी ने कहा कि जम्मू में अफवाहों का बाजार काफी गर्म रहता है, ताहम उन्होंने यह जरूर कहा कि किसी सियासी पार्टी में शामिल होने को लेकर आगे देखा जाएगा। बशारत बुखारी ने इन बातों का इजहार करेरी के तापर में किया। लेकिन इससे बड़े बड़े मामलात भी है ना, लोगों की मुश्किलात है, परेशानियां हैं, अवामी सरकार नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, तो इसलिए उसमें भी हम बहुत बिजी रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम है, देखते हैं। वैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट भी रहता है तो बुरा थोड़ी है, मुझे नहीं लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली लोग नुमाइंदे को देखते हैं, ये कैसा नुमाइंदा रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि वो किस पार्टी से है, क्या नहीं है। तो अभी देखते हैं। और करेरी पटन के तापर में प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के 7वें एडिशन का ग्रैंड फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच के इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के सीनियर व सरकर्दा सियासी लीडर और साबिक रियासती वजीर सैयद बशारत बुखारी मेहमान खुसूसी थे। इनके हमरा दीगर शख्सियात और इनके कारकुन भी थे। फुटबॉल मैच देखने के लिए काफी तादाद में शायकीन भी आए हुए थे। तकरीब पर सैयद बशारत बुखारी ने खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर बशारत बुखारी ने नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए खेल कूद को अहम और जरूरी करार दिया। इधर एक सवाल के जवाब में बशारत बुखारी ने कहा कि उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में अपने हल्का इंतखाब की ताबीर और तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, ताहम इनके मुखालफिन को यह तरक्की रास नहीं आती। को ये कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी खेला नहीं है, लेकिन आप खूब खेलिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नशोनुमा होगी। और सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स के क्या ये होता है कि इंसान का जहन बहुत बालिग भी होता है और सेहतमंद हो जाता है। और जब भी जहन सेहतमंद हो तो वो सोचता भी अच्छा है। और ये सारे जितने भी हमारे नौजवान हैं, ये हमारी मुस्तकबिल की शान है, हमारा फ्यूचर है। ये अगर ये आज सही डगर पर चलेंगे तब हमारा फ्यूचर जो होगा, हमारे बाद जो आएंगे उनका फ्यूचर अच्छा होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ इनको अपनी नहीं है, क्योंकि इनके आने वाली जो पौध होगी, जो नस्लें होंगी इंशाल्लाह, उनके लिए इनको राह बनानी है। और जो ये खेल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आगा सैयद मुश्तबा साबिक काउंसिलर ऑफ LAHDC ट्रेस्पाइन हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मकामी इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये इत्तेहाद बीजेपी को शिकस्त देने के लिए किया गया है। कांग्रेस के साबिक काउंसिलर काचू फिरोज ने कहा है कि हाईकमान की हिदायत के मुताबिक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को पेश कर रहे हैं।
ये जताता है कि कांग्रेस और एनसी का जो कोalition है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और हम खुल के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में भी हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं इंशाअल्लाह आगा साहब को सपोर्ट करेंगे और ये डायरेक्शन जो है हमारे हाईकमांड की तरफ से है तो इस पर ज़रूर अमल होगा। और अगर अलायंस मजबूत रहता है तो आने वाले दिनों में LHDC के अंदर में एक मजबूत गवर्नमेंट आएगा और बेहतर तरीके से लोगों का खिदमत कर सकेगा। और जो समाज के अंदर में जो गलतफहमियाँ पैदा करने वाले होते हैं या जो समाज को ख़राब करने वाले होते हैं ख़ासकर हमारे करगिल के अंदर में उनको एक बेहतर जवाब दे सकेंगे हम। और आंखों के फ्लू के बढ़ते हुए केसों के पेश नजर जम्मू कश्मीर में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने महकमे सेहत और आयुष के इश्तराक से एक मेगा मेडिकल हेल्थ चेकअप और आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया, जिसके बाद भदरवा में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए आम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट यूनियंस के मेंबरान, कमर्शियल ड्राइवर और आम आवाम ने शिरकत की। महकमे सेहत की टीम ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम ड्राइवर्स, क्लीनर्स का जनरल मेडिकल हेल्थ चेकअप और आंखों की बीनाई के टेस्ट किए। BP और शुगर के मुफ्त टेस्ट भी किए गए, जिसके बाद महकमे आयुष की तरफ से मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। चेकअप कैंप लगाया है जिसमें हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें आई टेस्टिंग का रखा है, जनरल फिजिकल का हेल्थ चेकअप कैंप है और साथ में मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। पर्टिकुलर जो एक आई फ्लू जो इस समय हर पर्सनस को आ रहा है, जो उसमें चाहे जनरल पब्लिक है चाहे व्हीकल ऑपरेटर्स हैं, उनको उसके बारे में बताया जाए, उनसे हम कैसे बचें। वो टीम्स हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट वो डॉक्टर्स आए हैं, वो उनको बता देंगे ताकि अवेयर रहें कि वो इससे कैसे बचा जा सके। ड्राइवर्स के लिए लगाया गया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ डोडा। तो इसमें हमने आई चेकअप जो ड्राइवर्स का किया और इनकी जनरल हेल्थ को चेकअप किया और उसमें मेडिसिन हमने प्रोवाइड कर ली इनको। ड्राइवर हजरात हैं उनको फ़ायदे होते हैं क्योंकि हम हमेशा बिजी रहते हैं और हमको टाइम नहीं लगता, क्योंकि प्रेशर चेक करना या बाकी कोई आई टेस्ट वगैरह जो भी और दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री मिलेंगी। इससे जो है हमको बहुत फ़ायदा होगा। हम बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे MED डिपार्टमेंट का और ख़ास कर जम्मू कश्मीर के बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन देने से मुतालिक हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास प्लस से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। इन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तेफादा कुरंदगान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरला की टोकन रकम बतौर एक वक्ती प्रीमियम और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीनी किराए के तौर पर लीज पर दी जाएगी। ये लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तौसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो इस तरह की लीज फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल हैं। हुकूमत ने 5 मरला जमीन की अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अव्वलिन शर्त है। दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। और न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।